नमस्कार दोस्तों, मैं जिनल जैन मैथ्स लैब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको भिन्नों के बारे में जानकारी देंगे कि भिन्न क्या है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भिन्न कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। भिन्नों को आरोही क्रम में जमाइए, भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाइए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भिन्न किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि सिंपल सा जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में लिखते हैं, उसे हम भिन्न का नाम देते हैं। जैसे कि कोई संख्या लिखी है 5/7, कोई संख्या है 8/7, 6/9, 11/13, 15/18, 2/3, 7/8, 5/7। इस प्रकार बटे क्यू के रूप में लिखी है और क्यू का मान जहां 0 नहीं है तब उस संख्या को हम भिन्न का नाम देते हैं। जब भिन्न का नाम देते हैं तो भिन्न कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा। तो भिन्न दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, दूसरी भिन्न का नाम है अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले हम बात करना है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न के बारे में। दोस्तों, उचित भिन्न होती क्या है? जब जैसा कि हमने आपको बताया भिन्न में इसे p/q के रूप में लिख रहा है यानी कि अंश हर के रूप में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जब भिन्न में अंश का मान हर के मान से छोटा हो जाए यानी कि अंश जो है वो हमारा जैसे p अंश है और q हर है और p का मान छोटा हो जाए q से, तो तब बनने वाली भिन्न को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बात आ रही है समझ में कि जब अंश का मान यानी कि ऊपर वाले का मान, अपनी भाषा में समझे, ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि इसमें देखो एग्जांपल 6/9 जब हमने लिखा था, 6/9 में 9 से छोटा है, यानी ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 11/13, बिल्कुल 11/13 में 13 बड़ा है 11 से, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। 2/3, 3 बड़ा है 2 से, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। 15/18, बिल्कुल ये भी छोटा है 15। 7/8, 7 छोटा है 8 से, इसलिए इसे उचित भिन्न कहेंगे। 5/7, 5/7, 7 बड़ा है 5 से, इसलिए इसे भी उचित भिन्न कहेंगे। और 8/7, 8/7, तो 8 क्या है? 7 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना यहाँ पे, तो इसे क्या कहेंगे हम? अनुचित भिन्न। क्योंकि अनुचित भिन्न है कि जब हर का मान अंश के मान से छोटा हो, यानी कि p का मान p/q में लिखा जाता है और p का मान कैसा हो? बड़ा हो किससे? q के मान से। सिंपल सी बात है। जैसे कोई संख्या है, हमने यहाँ पे 2 लिखी है तो इसके नीचे 1 लिख दें तो 2 से छोटी है ना 1, तब इस संख्या को क्या कहेंगे हम? अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल एक बार वो देख लेते हैं। अनुचित भिन्न की एग्जाम्पल 3/2, बिल्कुल 9/7, 9 बड़ा है 7 छोटा है, ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। तब हम अंत में देखते हैं कि उचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है? लिखा जाए किस रूप में? p/q के रूप में, और p का मान कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए किससे? q के मान से, यानी कि अंश छोटा हो किससे? हर से। उदाहरण देखें हम इसके 5/7, 9/11, 13/15, 17/18। इस प्रकार से और भी हम कुछ भी लिख सकते हैं संख्याएं। इसी प्रकार अनुचित भिन्न, इसको भी किस प्रकार से लिखते हैं हम? p/q में, साथ में q का मान कैसा होना चाहिए? p के मान से छोटा। ऐसा लिख सकते हैं हम अपनी भाषा में कि p का मान बड़ा हो q से, यानी कि अंश बड़ा हो हर से। उदाहरण 5/3, 4/3, 11/4, 15/9 आदि। अब अनुचित भिन्न को तो हम मिक्स्ड यानी कि इसे मिक्स
मिश्रित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से ज्यादा ना हो, 3 एकम 3, और जो शेष बचेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे 2/3। इस प्रकार से लिखिए, इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें आज जो पढ़ना है वह है हमारा मेन टॉपिक है भिन्न। बड़ी भिन्न ज्ञात करना, छोटी भिन्न ज्ञात करना, भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाना और भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना। दोस्तों, हमें जैसा कि आज भिन्नों के बारे में पढ़ना है कि भिन्न कौन सी बड़ी है कौन छोटी है, इसके बारे में तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 7/8 एक भिन्न है, 5/6, 6/9 और 12/13। यह एक भिन्न है, 4 भिन्न अलग अलग दी हैं। इनमें हमें बताना है, क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट बड़ी भिन्न कौन सी होगी। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है एग्जाम में, छोटी भिन्न क्या है या ज्ञात करो। आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब अवरोही यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, और आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम, और अवरोही यानी घटते क्रम में। सबसे पहले एक को 4 क्वेश्चन को हम अभी बात नहीं करेंगे। इसके पहले हम इन भिन्नों को सॉल्व कैसे करें कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो सबसे पहला हमारा जो शस्त्र है वो क्या है, इन दोनों का अंतर देखना। अंतर क्या है, 1 इसका अंतर, 1 इसका अंतर, तीनों वो 6 और 9 का अंतर 3 और इसका अंतर 1। अब जो अंश, जिस भी भिन्न का अंश जो भी था उसे जो कर दो। इसका अंश 7, इसका अंश 5, इसका अंश 6, इसका अंश 12 लिख लिया। अब हमारी क्या करना है, भाग देना है। क्या आता है, 7 एकम 5 बार, 2 बार और 12 बार। हम देखेंगे इन संख्याओं में से हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12। इसलिए हमारी लार्जेस्ट भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी 12/13। दूसरी बात, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें, 2 है। सबसे छोटी संख्या 2 है, जो 2 किसके लिए है, 6/9 के लिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6/9। अब बात करते हैं आरोही क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या है, 2 सबसे छोटा, उसके बाद बढ़ते क्रम में 5, उसके बाद 7, उसके बाद 12। तो 2 के लिए क्या है, 6/9, 5 के लिए क्या है, 5/6, 7 के लिए क्या है, 7/8 और 12 के लिए क्या है, 12/13। इससे आरोही क्रम में हमने जान लिया कि आरोही क्रम में क्या होगी, इस भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा हमारे पास इस प्रकार से रहेगा कि 6/9, 5/6, 7/8, 12/13। इसका एक और क्वेश्चन है अवरोही क्रम। अवरोही इसका अपोजिट होता है, यानी कि ठीक उल्टा, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। इस प्रकार से हमने जाना कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी। यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 5/6, 7/8, 11/12 और 15/16। देखें ये सही कैसे हमारी पहले सबसे पहले हम देखते हैं उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। 5/6 इसमें 5 छोटा है, 7 छोटा है, 11 छोटा है और 15 छोटा है, यानी कि कैसी उचित भिन्न है। उचित भिन्न है तब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए, अंतर देखते हैं इसका 1, 1, 1 और 1 भाग देंगे 5, 7, 11, 15 में भाग देंगे 5, 7, 11, 15। 15 किसका लिए है, यानी कि बड़ी भिन्न क्या होगी, वो सबसे छोटा यहाँ पे अंक है 5, 5 किसके लिए, इसके लिए स्मॉलेस्ट भिन्न क्या हो गई 5/6। यानी कि हमें यहाँ से एक नोट मिल रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक या ज्यादा भिन्न और उनके अंतर समान है, यानी कि अंतर कैसा है, अंश वर्ग का अंतर समान। देखें सब में एक है ना, अंतर समान है, तब उन भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होगा, 15/16 का अंश बड़ा है तो वो बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो क्या होगी, छोटी भिन्न होगी।
और इसको अवरोही आरोही क्रम में जमाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा अंश को देखें, अगर अंतर समान है तब अंश को देखें 5/6, 7/8, 11/12 और 15/16, ये आरोही क्रम हो जाएगा, यानी बढ़ते क्रम में। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अंतर हमारा असमान रहेगा। एक 4/6, 7/9, 11/15, 15/20, इस प्रकार के एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं सबसे पहले भिन्न कैसे। 7 और 9 में अंतर 2 का 7 छोटा है, यहाँ पर 11 छोटा है और 15, यानी सब उचित भिन्न है। तब हर में लिखते हैं अंतर है 4, यहाँ पर है 5। अंश को उसके बाद हम क्या करेंगे, जो करते हुए लिखते हैं। अंश क्या है हमारे पास 4 है ना, अंश को हम लिखेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखा जाएगा, 11 है तो 11 लिखा जाएगा, यहाँ पर 15 है तो 15 लिखा जाएगा, सॉरी। अब हम हर से अंश में भाग देंगे। यहाँ पर मिल रहा है 2, यहाँ पर मिल रहा है 2 से भाग देते हैं 3.5, यहाँ पर मिल रहा है हमारे लिए लगभग 3 से जाएगा, वो सॉरी 4 दूनी 8, 3 बच रहे हैं, 3 0 7, लगभग इसके आगे हो जाएगा, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पूरा नहीं करना है क्वेश्चन। 5 से भाग देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखते हैं इसमें हमारा सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा है तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, यानी बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न क्या है हमारी 7/9। छोटी भिन्न, छोटी भिन्न क्या है हमारी सबसे छोटी 2 है ना, यहाँ पे 2 के लिए क्या हो जाएगा 4/6। इसके बाद आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि बढ़ती क्रम में लिखेंगे इनको। बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी क्या है हमारे पास 4/2 है ना, 2 के लिए है 4/6। उसके बाद 2 के बाद हमारा 2.7 वाला यानी कि 11/15। उसके बाद क्या है हमारा 3 यानी कि 15/20। उसके बाद क्या है हमारा 3.5 वाला यानी कि 7/9। इस प्रकार से आपने जाना कि भिन्न अगर दे दी जाए तो उसको बढ़ते और घटते क्रम में हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। नमस्कार दोस्तों।